हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी वाली अनु मैम। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी मॉक टेस्ट सीरीज। ये हमारा पहला मॉक टेस्ट होने वाला है। आप लोगों ने मुझे मैसेज किए थे कि आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट चाहिए। मैंने आपके लिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट बनाए हैं। आज हम पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो हम उन चैप्टर्स को जल्दी जल्दी से पिक करेंगे जिनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 100% होने वाली है, राइट। तो आज हमने जो चैप्टर चूज़ किया है वो है हमारा ब्लड सर्कुलेशन का चैप्टर। यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चंस रखे हैं वो थोड़ा-सा एडवांस लेवल के रखे हैं, क्योंकि पेपर अब नज़दीक है और सिर्फ हम ईज़ी क्वेश्चंस पे रिलाई नहीं कर सकते हैं। सेकेंडली, यहाँ पे आपको 2 तरह के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, मेमोरी बेस्ड एंड लॉजिकल। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे 10 सेकंड, एंड लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे 15 सेकंड। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। आपके पास एक पेन होना चाहिए, एक नोटबुक होनी चाहिए, और वो आपको एक्टिवली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्योंकि अगर आप ये सॉल्व कर लोगे तो आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी डाउट हैं इस चैप्टर को लेके, वो सब क्लियर हो जाएँगे। और मैं आपको साथ ही एक कॉन्सेप्ट भी बताने वाली हूँ, जिसके बाद आपको इस चैप्टर से रिलेटेड, स्पेशली द सर्कुलेशन से रिलेटेड जो चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से कन्फ्यूजिंग होते हैं। हमें नहीं समझ आ रहा होता कि ब्लड कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, कौन सी आर्टरी काम कर रही है, कौन सी वेन काम कर रही है। तो मैं उसको आपको बहुत ईज़ी वे में समझाऊँगी एक स्लाइड पे, जिससे आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। पढ़ते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ओके, वासा वासोरम इज रिफर्स टू, क्या होता है वासा वासोरम? आप जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, आपको बस मिले हैं 10 सेकंड, क्योंकि ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, राइट। क्या ये एक नेटवर्क होता है, वेसल्स ऑफ वेसल्स है, या फिर एक तरह का रेगुलेट करने के लिए होता है ब्लड प्रेशर को, क्या होता है ये? ओके, हाँ, अब आपको दिख रहा है प्रॉपरली। क्या होता है ये? तो बेसिकली ये क्या होता है, वासा वासरम क्या होते हैं, वेसल्स ऑफ द न्यूट्रिटिव फंक्शंस। वेसल्स ऑफ वेसल्स होती हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, हमारी वेन्स होती हैं, हमारी आर्टरी होती है, उनकी जो वॉल्स होती है, उनको भी तो ब्लड सप्लाई चाहिए, जो इतना इम्पोर्टेंट काम कर रही हैं, हर कहीं आपके ब्लड को सप्लाई कर रही हैं। उनकी जो वॉल्स हैं, उनको कौन ब्लड सप्लाई करेगा? दीज आर द वेसल्स ऑफ वेसल, यानी कि उन वेसल्स की भी छोटी-छोटी वेसल्स होती हैं, जो ब्लड सप्लाई करती है किसको? हमारी आर्टरीज़ और वेन्स की वॉल्स को। दीज़ आर द, आपको ये अगर आया तो आपके पेपर में क्या आएगा, ये टर्मिनोलॉजी आएगी बेसिकली, है ना? तो आपको टर्मिनोलॉजी याद करनी है, दैट इज़ वेसल्स ऑफ द वेसल्स। ये क्या होती है? वेसल्स ऑफ द वेसल्स। जो वेसल्स होती है उनकी भी वेसल्स होती हैं, इसको हम बोलते हैं वासा वैसोरम। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ डेली डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, कितना परसेंटेज ऑफ डेली डिस्ट्रक्शन होता है आरबीसी का? चलिए आप इसे सॉल्व कीजिए जल्दी से। अगर हम आरबीसी के लाइफ स्पान की बात करते हैं, तो हमें पता है कि आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है, 120 डेज होता है। एक दिन के अंदर कितनी परसेंट आरबीसी हमारी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं? इसका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए, दैट इज 1%। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन था। ओके, 1%। नेक्स्ट, लाइफ स्पान ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का लाइफ स्पान आरबीसी की कंपेयर में बहुत कम होता है। ये कितना होता है? 4 डेज होता है, 9 to 12 डेज होता है, 20 to 30 होता है, या फिर 90 डेज होता है? अगेन एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। लाइफ स्पान ऑफ प्लेटलेट्स आर, रिकॉलिंग, लाइफ स्पान ऑफ प्लेटलेट्स आर 9 to 12 डेज। कितना होता है? 9 to 12 डेज का होता है। मेरे साथ रिपीट कीजिए, अगर आपको नहीं भी आ रहा है दैट्स ओके, आप रिपीट करेंगे तो आपकी मेमोरी में सेव हो जाएगा। नेक्स्ट, लिम्फ वेसल पोर देयर मटेरियल इन। लिम्फ वेसल्स अपने मटेरियल को कहाँ पे पोर करती हैं, ड्रेन करती हैं, ये हमें बताना है। ओके, लिम्फ वेसल पोर देयर मटेरियल इन सबक्लेविन वेन, ये इसका डायरेक्ट ऑप्शन है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व इन बॉडी डिफेंस, ये तो आपको आना चाहिए कि कौन से ऐसे सेल्स हैं जो बॉडी के डिफेंस सिस्टम में काम करते हैं? क्या वो न्यूट्रोफिल हैं, क्या वो लिम्फोसाइट हैं, क्या वो मैक्रोफेजेस हैं, या फिर सभी के सभी हैं? ओके, योर 10 सेकंड, फास्ट फास्ट फास्ट। ये अगेन एक, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये गलत नहीं होना चाहिए। हमें पता है कि न्यूट्रोफिल क्या करती है, द फंक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल इज फेगोसाइटोसिस। लिम्फोसाइट का तो काम ही इम्यूनिटी होता है। क्या होती है लिम्फोसाइट? द बी सेल, द टी सेल,
एंड मैक्रोफेजेस ये भी क्या करते हैं, जो भी मटेरियल बाहर से कोई पैथोजन आता है तो उनको इनगल्फ कर लेती हैं, यानी कि ये भी क्या करती है, फैगोसाइटोसिस करती है। तो अगर हम देखेंगे 1, 2 एंड 3 तीनों का ही काम किसके अंदर है, इम्यूनिटी के अंदर है। तो ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे ऑप्शन ठीक है, इन सब का काम किसमें है, इम्यूनिटी के अंदर है। नेक्स्ट, द आरएच एंटीबॉडी ऑफ द मदर, अगर मदर आरएच नेगेटिव है तो उसके अंदर जो एंटीबॉडीज हैं वो वहां से लीक करती हैं और आरएच पॉजिटिव को क्या डिस्ट्रॉय करती हैं, फीटस का आरबीसी को डिस्ट्रॉय करती हैं, मदर के आरबीसी को डिस्ट्रॉय करती हैं, फीटल के डब्ल्यूबीसी को डिस्क्राइब कर डिस्ट्रॉय करती हैं, या फिर 1 और 2, यानी कि मदर के आरबीसी को भी डिस्ट्रॉय करती हैं और फीटस के आरबीसी को भी डिस्ट्रॉय करती हैं। सो पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे आइडिया लेते हैं। कॉन्सेप्ट का आइडिया क्या है बेसिकली, कि अगर सिंपल, वेरी सिंपल मेंडल वाले एक्सपेरिमेंट पे जाते हैं कि एक टॉल प्लांट है, एक ड्वार्फ प्लांट है, दोनों को अगर हम मेटिंग कराएँगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें टॉल मिलेगा, ठीक है? इसी कॉन्सेप्ट के साथ जाते हैं, हम थोड़ा इसको सिंपल रखते हैं। तो अगर मदर आरएच नेगेटिव है और फादर आरएच पॉजिटिव है, तो बेबी कैसा होगा? आरएच पॉजिटिव होगा, राइट? अब क्या होगा? फर्स्ट प्रेगनेंसी में कुछ नहीं होगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन जब फर्स्ट प्रेगनेंसी में जब डिलीवरी होगी उस टाइम पे क्या होगा, इन दोनों का ब्लड थोड़ा-सा मिक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाएँगी, यहाँ पे एंटीबॉडीज़ बन के स्टोर हो जाएँगी। जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी तो अगेन बेबी कैसा होगा? आरएच पॉजिटिव होगा। अब ये एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी? लीक कर जाएँगी और इस ये जो सेकंड बेबी है इसको क्या करा देंगी? इसकी डेथ करा देंगी। और डेथ का रीज़न क्या होता है? क्योंकि ये इसकी आरबीसीज़ को रिस्ट्रिक्ट करा देती हैं। सो हमारा जो ऑप्शन ठीक होने वाला है वो कौन-सा होता है? फीटल की आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, मदर की आरबीसी को कुछ नहीं होता, फीटल की डब्ल्यूबीसी को कुछ नहीं होता, आरबीसी को डिस्ट्रॉय कराया जाता है, इसलिए फीटस की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। नेक्स्ट, कलरिंग एजेंट ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा का जो कलर होता है वो कैसा होता है? पेल येलो कलर का होता है। सो ये जो कलर होता है ये किसकी वजह से होता है? ये पूछा गया है। सो पेल येलो कलर ऑफ प्लाज्मा इज़ ड्यू टू बिलिरुबिन, ये किसकी वजह से होता है? बिलिरुबिन, और इसको तोड़ने के बाद जो बाकी केमिकल्स बनते हैं लाइक बिलिरुबिन, उसके बाद ब्लूड्रिविन, उन सब की वजह से होता है। स्टीरियोकोबिलिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये फीकल मैटर का जो कलर होता है ब्राउनिश कलर, उसके लिए है। यूरोक्रोम किसके लिए है? जो आपका बेसिकली यूरिन का कलर होता है उसके लिए होता है। सो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बिलिरुबिन। द वोर्न आउट आरबीसी आर डिस्ट्रॉयड बाय, जो आरबीसी वोर्न आउट हो जाती हैं, फट जाती हैं, खराब हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, उनको फाइनली कौन डिस्ट्रॉय करता है? सो दीज आर द, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। कॉपर सेल लीवर्स के अंदर, स्प्लीन के अंदर ये पाई जाती हैं, जो एक तरह का फैगोसाइटोटिक करती हैं, फंक्शन करती हैं। नाउ द कंटेंट ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड, 1 ml ऑफ ब्लड के अंदर कितना हीमोग्लोबिन होता है? चलिए आप जल्दी से इसका आंसर बताइए। ये तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। आप इसका आंसर मुझे ही बताएँगे। ये आपका एचडब्ल्यू है, राइट? आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएँगे। नेक्स्ट, ब्लड कैपिलरीज़ आर मेड अप ऑफ, तो हमने जब स्ट्रक्चर पढ़ा था हमारे वेसल्स का, तो हमने 3 स्ट्रक्चर पढ़े थे। पहले हमने आर्टरी का पढ़ा था, फिर हमने वेन्स का पढ़ा था और उसके बाद कैपिलरीज़ का पढ़ा था। तो कैपिलरीज़ किसकी बनी होती हैं, ये पूछा गया है आपसे। क्या वो एंडोथेलियम के साथ कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती हैं, एंडोथेलियम के साथ मसल फाइबर की बनी होती हैं, या फिर एंडोथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू और मसल फाइबर तीनों की बनी होती है, या सिर्फ़ एंडोथेलियम की बनी होती है? तो अगर आप ब्लड कैपिलरीज़ का स्ट्रक्चर देखोगे तो वो सिर्फ़ एंडोथेलियम की बनी होती है फॉर द एक्सचेंज। नाउ, हार्ट बीट बिकम फास्टर ऑन स्टिमुलेशन ऑफ, कब आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी? ऐसा क्या स्टिमुलस आपको दिया जाए कि आपकी हार्ट बीट जो है वो क्या हो जाए? फास्ट हो जाए। सो आपके पास क्या है? 4 ऑप्शन है, सिम्पैथेटिक और एड्रेनालिन, सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और एपिनेफ्रिन, पैरासिम्पैथेटिक और एसिटाइलकोलिन। तो हमें एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जब सिम्पैथेटिक चलेगा हमारा नर्वस सिस्टम तो क्या हो जाएगी? हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, और जब पैरासिम्पैथेटिक कब होता है? जब रिलैक्स कंडीशन में होता है, रेस्ट कंडीशन में होते हैं। तो अगर हम रेस्ट कंडीशन में हैं, रिलैक्स कंडीशन में हैं, तो हमारी हार्ट बीट तेज़ नहीं होगी, राइट? तो जहाँ भी पैरासिम्पैथेटिक है उसको आप कट कर दीजिए। ऑप्शन आ गया आपका सिम्पैथेटिक एंड एड्रेनालिन। तो अगर आप सिम्पैथेटिक या फिर एड्रेनालिन से स्टिमुलस दोगे तो आपकी हार्ट बीट क्या हो जाएगी? तेज़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आपका कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा, आपका ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट,
रेस्पिरेटरी एक ऐसा रेस्पिरेटरी पिगमेंट जिसके अंदर Fe आयरन होता है और रेड इन कलर होता है। तो ये तो हमें पता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्या है? हीमोग्लोबिन होता है ऐसा। ओके, तो ये हमारे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन थे जो हमारे एग्ज़ाम में भी आए हुए हैं, फिर से भी आ सकते हैं या फिर किसी तरह से इनको मिक्स मैच करके आपको दिया जा सकता है, राइट? अब हम पढ़ते हैं दिल की स्टोरी। दिल की स्टोरी पढ़ने के बाद आपके जो भी डाउट्स होंगे रिलेटेड टू द सर्कुलेशन कि ब्लड कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, क्या हो रहा है, वो सब सॉल्व हो जाएँगे। आपको क्या करना है, बस इसको सुनना है और देखना है कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है? तो चलिए, और थोड़ा-सा इमेजिन करना है, और थोड़ा-सा क्या करना है, इमेजिन करना है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसा एक बड़ा बॉक्स बनाना है। ये बॉक्स आपको दिख रहा है? एक ऐसा आपको बड़ा बॉक्स बनाना है। सपोज़ कीजिए एक बहुत ऐसे बड़ा बॉक्स है और उसके अंदर 4 बॉक्स हैं, ठीक है? एक बॉक्स है और उसके अंदर 4 बॉक्स हैं, ये हम बना सकते हैं। जो हमारे राइट साइड में है उसको हम राइट लिख देंगे, जो हमारे लेफ्ट साइड में है उसको हम लेफ्ट लिख देंगे। ऊपर वाले एरिया जो होते हैं हार्ट के उसको क्या कहते हैं? एट्रिया, तो यहाँ पे लिख देंगे राइट ए यानी कि राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया। नीचे वाला जो सेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स, तो यहाँ पे लिख देंगे हम राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक हमें बॉक्स बनाना है, उसके अंदर 4 बॉक्स बनाने हैं। राइट वाले एरिया को राइट लिखना है, लेफ्ट वाले एरिया को लेफ्ट लिखना है, ऊपर वाले एरिया के लिए ए लिखना है क्योंकि एट्रिया होता है, नीचे वाले एरिया को वी लिखना है क्योंकि नीचे क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं। इतना तो हम कर ही सकते हैं। दोनों के बीच में हमें एक गेट बनाने हैं, ठीक है? अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं कौन सी वॉल होती है, क्या होती है, छोड़ो। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिंपल कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या होता है, दोनों के बीच में गेट बनाने हैं, ठीक है? गेट क्या करेंगे, अगर यहाँ पे कोई चीज़ एक्स्ट्रा हो गई तो गेट खुल जाएगा अपने आप और नीचे आ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई चीज़ एक्स्ट्रा हो गई तो गेट खुल जाएगा और अपने आप सारा मटेरियल कहाँ पे आ गया, नीचे आ जाएगा। ये एक बस बेसिक इमेजिन करना है अपने दिमाग में। उसके बाद देखो क्या करना है, ये जो राइट वाली साइड आपको दिख रही है, राइट वाली साइड में आपको क्या लिखना है, डीऑक्सी लिखना है, डीऑक्सी, और लेफ्ट वाली में ऑक्सी। ठीक है? जो राइट वाली साइड दिख रही है उसमें आपने डीऑक्सी लिखना है, जो लेफ्ट वाली दिख रही है उसमें आपके क्या लिखना है, ऑक्सी लिखना है। अब देखो हर किसी के अंदर क्या होते हैं, 2 तरह की पर्सनैलिटीज़ होती हैं। कुछ लोगों के लिए हम बहुत अच्छे होते हैं, यानी कि कुछ लोगों के लिए हमारा दिल बहुत अच्छा होता है, कुछ लोगों के लिए हमारा दिल अच्छा नहीं होता है, राइट? तो वैसे ही है, हमारा दिल ही है, बस इसके 2 पार्ट हैं। एक डीऑक्सी है मतलब कुछ लोगों के लिए अच्छा नहीं है, एक ऑक्सी है मतलब कुछ लोगों के लिए अच्छा है, राइट? तो जो पार्ट अच्छा नहीं है, डीऑक्सी डीऑक्सी उसके अंदर क्या भरा हुआ है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड भरा हुआ है, राइट? अब क्या हो रहा है, ये देखो राइट एट्रिया, राइट एज जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, आपकी बॉडी का जितना भी डीऑक्सी ब्लड है, ऊपर से है बॉडी में, नीचे वाले एरिया से है, राइट वाले एरिया से है, लेफ्ट वाले एरिया से, किसी भी एरिया से आपका जो ब्लड है, डीऑक्सीनेटेड जो ब्लड है, वो सारा का सारा कहाँ भर दिया जाएगा, राइट एट्रियम में भर दिया जाएगा। अब जब राइट एट्रियम में इतना सारा ब्लड भरा जाएगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर प्रेशर क्रिएट होगा, तो वो सारा का सारा ब्लड कहाँ पे भेज देगा, नीचे वाले सेक्शन में भेज देगा, गेट ओपन होएगा, गेट ओपन होगा और सारा ब्लड कहाँ पे आएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, ठीक है? अब क्या होता है देखो, यहाँ पे एक बात याद रखने की है, वो क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी को आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, मैं इसको ऐसे रिलेट करती हूँ, आर्टरी मतलब कोई आंटी, ठीक है? आर्टरी मतलब कोई आंटी। सो जो भी हमारे बारे में गलत बातें अगर कहीं गॉसिप फैल रही होती है, तो आंटियाँ क्या करती हैं, उस गॉसिप को लेती हैं और आगे फैला देती हैं, ठीक है? या फिर आपको पेरेंट्स को जाके बता देती हैं कि ऐसा कुछ फैल रहा है हमारे बारे में। तो हमें भी क्या रखना है कि एक आंटी है जो गॉसिप्स गॉसिप्स मतलब गलत बातें मतलब डीऑक्सी, तो कुछ ऐसी गलत बातें हैं हमारे बारे में, जो एक आंटी उठाती है और कहाँ पहुँचा देती है, हमारे पेरेंट्स को पहुँचा देती है। हमारे पेरेंट्स कौन है? लंग्स है हमारे पेरेंट्स। तो ये जो आंटी है, ये जो पल्मोनरी आंटी है, पल्मोनरी आर्टरी है, ये क्या करती है, ये यहाँ से हमारी सारी गॉसिप गलत बातें यानी कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड को उठाती है और कहाँ पे पहुँचा देती है? लंग्स में पहुँचा देती है। ठीक है? यहाँ पे पहुँचा देती है लंग्स के पास। अब हमारे लंग्स क्योंकि हमारे पेरेंट्स हैं, तो वो हमें क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप इसको चेंज करो इस हैबिट को, राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है, फिर हम उसको करेक्ट करते हैं। करेक्ट करने के बाद हमारी जो वेन होती है, वेन, ठीक है? हमारी जो वेन होती है वो क्या करती है, पल्मोनरी वेन वापस से जो करेक्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया उसको कहाँ भेज देती है, लेफ्ट एट्रियम में भेज देती है। अगेन हमने यही तो लिखा था कि लेफ्ट के ऊपर क्या आएगा, ऑक्सीजनेटेड, तो लेफ्ट के पास क्या आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब जब ये लेफ्ट भरता जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, तो ये भी यहाँ पे गेट जो है ओपन होगा और सारा ब्लड कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा।
अब अगर अच्छी बात कुछ हुई है तो उसको दूर तक फैलना चाहिए, राइट? तो जैसे ही यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में बहुत सारा अच्छा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा, तो इसको अयोटा के थ्रू, ये देखिए अयोटा के थ्रू हम अलग-अलग जगह पे पहुँचा देंगे हमारी बॉडी में, ब्लड ब्रेन में, अलग-अलग पार्ट में पहुँचा देंगे। क्योंकि अच्छी बात है तो वो फैलनी चाहिए, राइट? बुरी बातें नहीं फैलनी चाहिए। बस ये कहानी आपको याद रखनी है, आपको एक डब्बा बनाना है, उसके अंदर 4 डब्बे बनाने हैं, राइट की तरफ राइट, लेफ्ट की तरफ लेफ्ट रखना है। राइट एट्रियम में क्या भरा जाएगा? सारा डीऑक्सिनेटेड ब्लड भरा जाएगा, जब वो भर जाएगा तो वो नीचे आएगा, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से एक आंटी, पल्मोनरी आंटी, वो सारा डीऑक्सिनेटेड ब्लड उठाएगी और किसको दे देगी? हमारे पेरेंट्स, हमारे लंग्स को दे देगी। वो लंग्स क्या करेंगे? वो लंग्स उस बात को करेक्ट करेंगे, वहाँ पे ऑक्सीजन डालेंगे और हमको वो ब्लड कहाँ पे जाएगा फिर? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से जब भर जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल तो ब्लड नीचे की तरफ आएगा यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? उस ब्लड को पूरी बॉडी पार्ट्स में पहुँचा देगा थ्रू द अयोटा। बस आपको ये 4 बातें अगर याद हैं, तो फिर आपको और कुछ इसमें याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। मेन जो कन्फ्यूज़न होती है हमें क्या होती है? आर्टरीज़ और वेन को लेके होती है क्योंकि आर्टरीज़ ऑलवेज़ कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बट पल्मोनरी आर्टरी एक एक्सेप्शन है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। वहीं वेन्स ऑलवेज़ कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पर पल्मोनरी वेन क्या कर रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। सो क्या होता है ना, अपोजिट चीज़ों को याद करने के लिए आपको दोनों चीज़ें याद करनी नहीं होती। आपको एक चीज़ याद करो, दूसरा वाला उसका अपोजिट है। आप याद करो पल्मोनरी आर्टी आंटी क्या करती है? गॉसिप यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है किससे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है कहाँ? राइट वेंट्रिकल में, लंग्स के पास। तो उसका अपोजिट क्या है? पल्मोनरी वेन उसको वापस लेके आएगी ऑक्सीजनेशन करके, कहाँ पे? लेफ्ट एट्रिया में। तो आपको एक चीज़ याद करनी है, दोनों याद नहीं करनी है। अगर दोनों याद करते हैं तो कन्फ्यूज़न होती है, आप एक ही चीज़ याद करो, ठीक है? अब आप देखते हैं कि इस स्टोरी से हमारे कितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, राइट? तो चलिए पहला ही क्वेश्चन है, पल्मोनरी वेन्स आर दोज। पल्मोनरी वेन्स क्या करती हैं? ओके, सो पल्मोनरी वेन्स क्या करती हैं ये हम हमसे पूछा है। तो क्या करती हैं पल्मोनरी वेन्स बताइए? अभी हमने क्या पढ़ा था कि पल्मोनरी आंटी क्या करती है? पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? अब मैं इसको आंटी बोलने लगी हूँ देखो। पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास लेके जाती है। फिर वहाँ से क्या होता है? उसका ऑक्सीजनेशन होता है और पल्मोनरी वेन वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लंग्स से, उसको कहाँ पे लेके आती है वापस? कहाँ लेके आती है वापस? हार्ट में लेके आती है। तो बस ऐसा एक ऑप्शन ढूँढो। पल्मोनरी वेन है, तो ये कैसा ब्लड कैरी करेगी? ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कट करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड को कट करते हैं। ठीक है, हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए हैं। कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, या लंग्स से हार्ट में लेके जाती है, बिल्कुल ठीक बात है ये। कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट टू लंग, नहीं हार्ट से लंग में नहीं लेके जाती, लंग्स से हार्ट में लेके आती है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन राइट वेंट्रिकल ऑफ द ह्यूमन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट देन द ब्लड पम्प्स। जब ह्यूमन हार्ट का राइट वेंट्रिकल यानी कि नीचे वाला सेक्शन जो है वो आपका जब पंप करेगा यानी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहाँ जाएगा? अगेन आपको क्या करना है, अपने माइंड में 4 डब्बे बनाने हैं। यहाँ पे लिखना है राइट, यहाँ पे लिखना है लेफ्ट, यहाँ पे एट्रिया एट्रिया, यहाँ पे वेंट्रिकल वेंट्रिकल। इसकी बात हो रही है इस डब्बे की, राइट वेंट्रिकल की। तो इसमें क्या भरा हुआ है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सारा ब्लड कहाँ पे जाएगा? लंग्स में जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा। तो ऑप्शन इज लंग्स। इन 4 डब्बों से आपका सारा काम हो जाने वाला है। मैक्सिमम कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एचबी नॉर्मली फाउंड इन द आरबीसी। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप इसका आंसर ढूँढिए और मुझे बताइए। हिमोक्रेट इज़ ए रेशो ऑफ हिमेटोक्रेट एक रेशो होता है, किसका रेशो होता है ये पूछा गया है। सो आरबीसी कितनी प्रेज़ेंट है टोटल ब्लड वॉल्यूम में या फिर टोटल प्लाज़्मा में, उसको हम कहते हैं हिमेटोक्रेट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज़ ए मिडलमैन, मिडलमैन की तरह कौन काम करता है? सो डब्ल्यूबीसी, लिम्फ, प्लाज्मा, ब्लड, इनमें से कौन मिडलमैन की तरह काम करता है, ये आपको बताना है। सो मिडलमैन की तरह काम कौन करता है? लिम्फ। और ये किसके बीच का मिडलमैन है? बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू, ब्लड और टिश्यू के बीच का ये एक मिडलमैन की तरह काम करता है। मेगा कैरियोसाइट सेल इज, क्या होती है मेगा कैरियोसाइट सेल इज?
क्या वो आरबीसी प्रोड्यूसर होती हैं, क्या वो डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूसर होती हैं, प्रोटीन प्रोड्यूसर होती हैं या फिर थ्रोम्बोसाइट। तो मेगा कैरियोसाइट से क्या बनती है? प्लेटलेट्स बनती हैं, तो ये थ्रोम्बोसाइट प्रोड्यूसर्स हो गई। इन विच पेयर ऑफ इर्थ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस अकर, किस केस में ये वाली डिजीज होगी बच्चे को, स्पेशली द सेकंड चाइल्ड को? तो ये हमने अभी सॉल्व किया था कि जब मदर RH नेगेटिव होगी और फादर RH पॉजिटिव होगा, सिर्फ इसी कंडीशन में होगी, बाकी किसी कंडीशन में नहीं होगी। द हार्ट रेट इज एक्सेलेटेड बाय, कब आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा? अगेन आपको क्या करना है, गलत ऑप्शन को कट कर देना है। क्रेनियल नर्व्स का कुछ लेना देना नहीं है। एसिटोकोलिन नहीं होता है, तो सिम्पैथेटिक एंड नॉन एड्रेनालिन। सिम्पैथेटिक के साथ जाएँगे हमेशा जब हमको हार्ट रेट को बढ़ाना होगा, ठीक है? अगर हार्ट रेट कम करना है तो हम पैरासिम्पैथेटिक के साथ जाएँगे। स्फिग्मोमैनोमीटर जो है वो क्या मेज़र करता है? तो वो मेज़र करता है ब्लड प्रेशर को मेज़र करता है। ऑल आर्टरीज़ कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट, ये देखिए सभी की सभी आर्टरीज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बट एक एक्सेप्शन आर्टरीज़ है, वो कौन है? तो अभी हमने देखा था वो कौन है? वो पल्मोनरी आर्टरी है, नॉट आंटी, वो पल्मोनरी आर्टरी है जो क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। सो ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इन ह्यूमन ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो फ्रॉम, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से फ्लो करता है? तो अभी आप फिर अगेन अपने माइंड में वो 4 डब्बे बनाइए। यहाँ पे आप लिख दिए राइट, यहाँ पे आप लिख दीजिए लेफ्ट, एट्रिया एट्रिया, वेंट्रिकल वेंट्रिकल, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से फ्लो कर रहा है बेसिकली, अगर आप देखोगे पहले लेफ्ट एट्रिया में, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर पूरी बॉडी के अंदर। तो लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन ड्यूरिंग द ऑरिकुलर सिस्टोल, ठीक है? यही ऑप्शन हो जाएगा। एग्लूटिन आर द प्रेजेंट इन, इट्स अ काइंड ऑफ एंटीबॉडीज, तो ये कहाँ पे होगा? सीरम के अंदर होगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर द लिम्फ फॉर्मेशन, लिम्फ कहाँ पे बनता है ये पूछा गया है आपसे। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर द लिम्फ फॉर्मेशन, लीवर, स्प्लिन, बोन मैरो, म्यूकस ऑफ इलियम, तो इसको जल्दी से रिकॉल कीजिए। करेक्ट ऑप्शन इज म्यूकस ऑफ इलियम, और उसमें कौन से पैचेज होते हैं? पेयर्स पैचेज होते हैं ना। ऑल वेन हैव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्शन, अगेन द क्वेश्चन कि सभी की सभी जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बट एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन कौन है? वो एक्सेप्शन पल्मोनरी वेन है, जो क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, कहाँ से? फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, सो इट्स पल्मोनरी वेन। द पल्मोनरी आयोटा अराइज फ्रॉम, पल्मोनरी आयोटा कहाँ से अराइज होता है? सो आयोटा हमने कहाँ देखा था, जो क्या करता है, बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है और पूरी बॉडी में उसको फिर क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो अगेन आपको क्या करना है? वही 4 डब्बे बनाने हैं अपने माइंड में। आपने लिखना है राइट राइट, आपने लिखना है लेफ्ट लेफ्ट, उसके बाद ऊपर वाला एट्रिया, उसके बाद वेंट्रिकल। सो बेसिकली बात किसकी हो रही है? अयोटा की। अयोटा कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो हम इस तरफ की बातें कर रहे हैं। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले लेफ्ट एट्रिया में आएगा, उसके बाद वेंट्रिकल में आएगा और यहाँ से फिर कहाँ जाएगा? अयोटा के अंदर जाएगा। तो आप देख रहे हो कहाँ से अराइज हो रही है अयोटा? इस वाले सेक्शन से, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से। ए पर्सन्स हैविंग बी ब्लड ग्रुप हैविंग एंटीबॉडी, अगर एक पर्सन का बी ब्लड ग्रुप है तो पर्सन के अंदर कौन सा एंटीजन होगा? बी एंटीजन होगा, और बी एंटीजन है तो कौन सी एंटीबॉडी होगी? एंटी ए एंटीबॉडी होगी, एंटी ए एंटीबॉडी होगी। इन साइनोसिस कलरेशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स अपीयर, साइनोसिस अगर हुआ है तो बॉडी के जो पार्ट्स हैं, यानी स्पेशली द फिंगर्स जो होती हैं, टिप्स जो होती हैं, वो किस कलर की आपको दिखाई देंगी? तो अगर साइनोसिस हुआ है तो बॉडी का जो पार्ट्स के कलर हैं वो कैसे हो जाएंगे? ब्लूइश, और हम कह सकते हैं पर्पलिश हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है? लो ऑक्सीजन कंटेंट हो जाता है, ऑक्सीजन लो हो जाती है, ठीक है? ऑक्सीजन लो हो जाती है, इसलिए क्या होता है बेसिकली जो पार्ट्स हैं, स्पेशली जो फिंगर्स हैं, वो कैसी हो जाती हैं? पर्पलिश या फिर ब्लूइश कलर की दिखाई देती हैं। रेड पल्प एंड वाइट पल्प आर द हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर, कहाँ पे आपको रेड पल्प और वाइट पल्प जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं? अगेन एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, सो ये देखने को मिलते हैं हमें कहाँ? स्प्लिन में। लार्जेस्ट कार्पसल ऑफ द ह्यूमन बॉडी ब्लड आर, तो लार्जेस्ट कार्पसल जो है वो क्या है? मोनोसाइट है, क्योंकि ये आगे डिफ्रेंशिएट होती है किसके अंदर? मैक्रोफेजेस के अंदर। सेक्स क्रोमेटिन आर प्रेजेंट इन, इसको आप क्या कहते हो? इसको आप बोलते हो बार बॉडी भी बोलते हो, क्या बोलते हो? बार
बॉडी और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। ड्रम स्टिक लॉब्स इन न्यूट्रोफिल। विच डब्ल्यूबीसी हैज मैक्सिमम लाइफ स्पान? कौन सी ऐसी डब्ल्यूबीसी है जिसका लाइफ स्पान मैक्सिमम होता है? अगेन एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, सो ये हो जाएगा मोनोसाइट। ग्लूकोज इज कैरिड फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू द लीवर। अगर लीवर के बारे में बात हो रही है तो हम किसके साथ जाएंगे? हेपेटिक पोर्टल वेन के तरफ जाएंगे। ठीक है। इमेच्योर आरबीसी ऑफ मैमल्स हैव, ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कीजिए। जो मैमल्स की इमेच्योर आरबीसी होती हैं उनके अंदर किस तरह का न्यूक्लियस देखने को मिलता है? न्यूक्लियस नहीं होता है, सिंगल बीडेड होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं या फिर सिंगल न्यूक्लियस होता है। तो अगर इमेच्योर की बात हो रही है तो हम कहेंगे कि सिंगल न्यूक्लियस होता है। लेकिन अगर मैच्योर की बात होगी तो हम क्या कहेंगे? नो न्यूक्लियस, मैच्योर के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। एन आर्टरी कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम ए वेन इन हैविंग, एक आर्टरी एक वेन से कैसे अलग हो सकती है? आपसे ये पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर दीजिए और पानी पीते रहिए। सो आर्टरी को अगर आप देखोगे तो आर्टरी की जो वॉल होती है वो थिक होती है। अब अगर वॉल थिक हो गई हैं तो ल्यूमन कैसा हो जाएगा? नैरो हो जाएगा। और आर्टरी के अंदर वॉल्स नहीं होती हैं। तो 1, 2 एंड 3 ऑल ऑफ दी सभी बातें ठीक है। ब्लड सेल आर प्रोड्यूस इन बोन मैरो, ब्लड सेल बोन मैरो में प्रोड्यूस होती हैं। लेकिन जो बोन मैरो है क्या वो सभी बोन्स की, कुछ बोन्स की, मैनी बोन्स की या फिर नन? तो यहाँ पे आएगा सभी की नहीं होती है, कुछ बोन्स मैरो जो होती है, कुछ बोन में जो बोन मैरो है वो बेसिकली क्या करती हैं? आपकी ब्लड सेल को प्रोड्यूस करती हैं। और ये कौन सी हो सकती हैं? रिब्स हो सकती हैं, स्टर्नम हो सकती हैं, पेल्विक हो सकती हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ओनली, कौन सा एक ऐसा इसमें से ऑप्शन है जहाँ पे सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किया जा रहा है? राइट। डीऑक्सीजन ब्लड को आप ऐसे लिखा करो DO2, पढ़ने में इजी रहेगा। सो कैरोटिड आर्टरी है तो ऑक्सीनेटेड होगा, आयोटा में भी ऑक्सीनेटेड होगा। इन दोनों में बात करते हैं पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। अब हमें पता है कि ये अपने नाम का क्या है? अपोजिट फंक्शन प्ले करती है। सो पल्मोनरी आर्टरी है तो उसको कैरी करना चाहिए ऑक्सीनेटेड ब्लड, बट वो कैरी करती है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पल्मोनरी वेन तो क्या कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। कहाँ से कैरी करती है? फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। ग्लोबुलिन क्या होता है? एक तरह का एंटीबॉडीज बनाने वाला होता है, तो ये क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन है। पेपिलरी मसल्स आर फाउंड इन, कहाँ पे पेपिलरी मसल्स पाई जाती हैं? सो पेपिलरी मसल्स पाई जाती हैं, रिकॉलिंग रिकॉलिंग रिकॉलिंग, पेपिलरी मसल्स पाई जाती हैं इन द वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट टू सपोर्ट द वॉल्व्स। कार्डिक आउटपुट क्या होता है? कार्डिक आउटपुट जो हम मेज़र करते हैं, एक तो हम उसको पर मिनट में मेज़र करते हैं, तो ये वाले 2 ऑप्शन गलत हो जाएँगे। रिसीव्ड बाय द हार्ट नहीं होता है, पंप बाय द हार्ट होता है। सो पंप्ड द लेफ्ट वेंट्रिकल पर मिनट कितना ब्लड जो है उसको पंप कर रहे हैं, दैट इज़ कार्डिक आउटपुट। टू रीच द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट ब्लड मस्ट पास थ्रू, अगर ब्लड को लेफ्ट साइड यानी लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल में जाना है तो उसको क्या पास करना पड़ेगा? अगेन आप क्या करिए, वही स्ट्रक्चर बनाइए एक छोटा सा। ठीक है, अब आपको ये याद हो जाना चाहिए। सो इस वाले सेक्शन में आने के लिए ब्लड को क्या करना पड़ेगा? ब्लड को ऐसे घूम के आना पड़ेगा और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लंग्स है, यानी क्या पास करना पड़ेगा? भाई डीऑक्सीनेटेड ब्लड पहले क्या करेगा? पहले लंग्स के पास जाएगा, ऑक्सीजनेट होगा, उसके बाद कहाँ पे आएगा? लेफ्ट साइड में आएगा। सो उसको क्या पास करना पड़ेगा? लंग्स को पास करना पड़ेगा। ठीक है। प्रोसेस बाय विच ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ब्लड सेल्स बनती हैं बोन मैरो में, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस को हम हीमियोपोइसिस कहते हैं। इसका मतलब ब्लड का जो आरबीसीज का टूटना होता है, यहाँ पे जो डब्ल्यूबीसीज हैं उनका बनना होता है, प्लेटलेट्स का बनना होता है और यहाँ पे आपका बेसिकली आरबीसीज का टूटना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इफ इंट्रोड्यूस इन द ब्लड कॉज कोएगुलेशन, तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा आपका कोएगुलेटिंग एजेंट है, जो ब्लड को क्या करा देगा? बेसिकली कोएगुलेट करा देगा, उसकी क्लॉटिंग करा देगा, है ना ब्लड की, ये पूछा गया है। सो
ये इनएक्टिव है, ये भी इनएक्टिव है, तो ये 2 ऑप्शन नहीं होंगे। हेपेरिन जो है वो कैसा है? एंटीकोगुलेंट है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन इज़ ए कोएगुलेंट एजेंट है। टू प्रिवेंट द क्लॉटिंग, अगर हमें क्लॉटिंग प्रिवेंट करानी है तो फिर हमें कैसा सब्सटेंस जो है वो किसी को डोनर को ट्रीट करने के लिए फिर हमें कैसा करना पड़ेगा? एंटीकोगुलेंट के साथ जाना पड़ेगा और एंटीकोगुलेंट कौन है? हेपेरिन है। डायरेक्ट क्वेश्चन, मेजर कंपोनेंट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा, मेजर का मतलब जो सबसे ज़्यादा ब्लड प्लाज्मा में पाया जा रहा है, उस कंपोनेंट के बारे में पूछा गया है। सो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? 90 टू 92% इज़ वाटर। ग्लोबुलिन प्रोटीन ऑफ ब्लड प्लाज्मा मेनली इन्वॉल्व्ड इन, ग्लोबुलिन प्रोटीन किस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं? क्लॉटिंग में, ऑस्मोटिक बैलेंस में, डिफेंस में या किसी में नहीं? तो हाँ, ग्लोबुलिन प्रोटीन किस में होते हैं? डिफेंस में होते हैं। ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए कौन-सा प्रोटीन होता है? एल्ब्यूमिन होता है। क्लॉटिंग के लिए क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट मस्कुलेशन, यानी हार्ट की जो वॉल्स हैं उनको कौन ब्लड सप्लाई जो है वो करता है? सो यहाँ पर हो जाएगा कोरोनरी आर्टरीज। एसिटोकोलिन खोजा, एसिटोकोलिन क्या कर देता है? हमारी हार्ट रेट को स्लो डाउन कर देता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ब्रेडिकार्डिया। वन इज मोर इन लिम्फ देन द ब्लड, ब्लड के अंदर जो चीज कम है लेकिन लिम्फ में ज्यादा है वो क्या है? आरबीसी, न्यूट्रिएंट्स, लिपिड, ऑक्सीजन। तो ये इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लिपिड्स। लिपिड्स अगर आप देखोगे तो वो लिम्फ के अंदर आपको ज्यादा मिलेंगे, ब्लड के अंदर आपको कम मिलेंगे। सो ये हमारा मॉक टेस्ट है ब्लड सर्कुलेशन का। अगर आप चाहते हो कि इसी चैप्टर पे और भी मॉक टेस्ट बनाए जाएँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं और भी क्वेश्चंस बना सकती हूँ इसी चैप्टर के। अदरवाइज़ हर एक चैप्टर का जो मॉक टेस्ट है वो हर दिन आएगा ही। तो कल हम करेंगे ब्रीदिंग वाला चैप्टर, तो आप उसके लिए प्रिपेयर होके आइए। और जो मैंने आपको एचडब्ल्यू बोला है, आप उसे अपनी बुक में सर्च कीजिए, आप गूगल कीजिए, आपको जहाँ से भी पता करना है, आप पता कीजिए और फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मुझे भी ये फ़ील हो कि आप लोग मेरा मैं जो इतनी मेहनत से आपके लिए एक-एक क्वेश्चन अलग-अलग जगह से पिक करके बना रही हूँ, वो कुछ वर्थ इट है। ओके, सो थैंक यू सो मच।